हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 50 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स बाय। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो एयर में प्रेजेंट होता है उसको नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट करता है? So it is a biological process of nitrogen fixing bacteria present in the soil. So correct answer is the A. It is a biological process of nitrogen fixing bacteria present in the soil. So nitrogen fixing bacteria नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। One of the following process is not a step involved in the water cycle operating in a nature. निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रक्रिया में से एक प्रकृति में जल चक्र संचालन में एक कदम नहीं है। सो आंसर इज द फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल ऑपरेटिंग इन ए नेचर। इवापोरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, परंतु जो फोटोसिंथेसिस है दिस प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल ऑपरेटिंग। Which of the following is not a greenhouse gas? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल नहीं है? सो एग्जाम्पल इज द आंसर इज द अमोनिया। अमोनिया इट इज ए नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ओके, which step is not involved in the कार्बन साइकिल? कार्बन चक्र में कौन सा कदम शामिल नहीं है? सो इट इज द photosynthesis, transpiration, respiration and burning of fossil fuel। इसमें जो आंसर होगा वो होगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में कार्बन साइकिल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, ओजोन होल मींस, ओजोन होल का मतलब क्या है? सो इट इज ए थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर दैट इज कॉल्ड ओजोन होल, और ये ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। ओके, ओजोन होल मींस थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर और ये ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज excessive use of man-made compound containing both fluorine and chlorine। ओके, ओजोन लेयर जो गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे जो डिप्लीटेड हो रहा है, थिनिंग हो रहा है ओजोन लेयर, वो इसका जो कारण है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ मैन मेड कंपाउंड कंटेनिंग बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। Which of the following is a recently originated problem of environment? निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में पर्यावरण के लिए मूल समस्या है? So ozone layer depletion, this point is also included. Greenhouse effect, this point included. Global warming, this point is also included. So answer is the all of the above. Okay, answer is all of the above. When we breathe in air, nitrogen also goes inside along with oxygen. What is the fate of this nitrogen? सो अगर हम ब्रीथ करें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो उस नाइट्रोजन का क्या होता है? इट कम्स आउट व्हेन द CO2 ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब CO2 हमारे बॉडी से बाहर आता है, नाइट्रोजन उसी समय हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। सो इट कम्स आउट विद द CO2 ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। टॉप सॉइल कंटेन द फॉलोइंग। शीर्ष मिट्टी में कौन सा चीज पाया जाता है? सो इसमें पाया जाता है ह्यूमस पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है एंड सॉइल पार्टिकल पाया जाता है। ओके, ह्यूमस पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है एंड सॉइल पार्टिकल्स भी पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी। मेजर सोर्स ऑफ मिनरल इन ए सॉइल इज द, मिट्टी में जो खनिज का प्रमुख स्रोत क्या है? सो आंसर इज द parent rock from which soil is formed। कोई भी सॉइल जो जिस रॉक से फॉर्मेशन होता है, ओके, उस रॉक में कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, वही मिनरल सॉइल में पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज द पेरेंट रॉक फ्रॉम व्हिच सॉइल इज फॉर्म्ड। टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। पानी द्वारा जो अर्थ का कितने परसेंट कवर किया गया है? सो दैट इज द 75%।
ओके, इसको हम कहते हैं 3 parts ऑफ वाटर एंड 1 parts ऑफ लैंड. ओके, दैट इज द 75% total earth surface is covered by water. Biotic component of biosphere is not constituted by. निम्नलिखित में से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट नहीं है? So here is the producer is a part of biotic component, consumer part of biotic component, decomposer भी पार्ट है, परंतु एयर जो है ये अबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है, नॉट ए पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट. ओके, एयर, टेम्परेचर, लाइट ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है. सो हियर आंसर इज द एयर. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.